चलो अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में तीन तीन गुडविल पूछा है। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और गुडविल बाय एन्युइटी मेथड। और एन्युइटी किसने बोला? ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में तीन तीन गुडविल पूछा है। अब तक हम लोग 19 कॉर्नर्स, 21 कॉर्नर्स, 17 कॉर्नर्स जो भी बनाया वो सब में एक क्वेश्चन में एक ही गुडविल था। और ये क्वेश्चन में क्या है? एक ही क्वेश्चन में तीन गुडविल है। तो याद रखोगे तुमको 3 बार कैलकुलेशन नहीं करना है। कुछ बेसिक सा चीज होता है हम लोग एक बार करेंगे और फिर एक एक बार हेडिंग देंगे, तीन तीन गुडविल अपने आप क्या निकलते रहेगा। वो मास्टर अप्रोच हम पहले ही क्या बताए भी है, पहले वाला वीडियो में मास्टर अप्रोच। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। अब एक बार आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी ascertain the value of goodwill under the following methods। तो 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है और फिर एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रखोगे जो एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट नंबर 3, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट जो बोला है ना, देखो लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 3 years एट 10% इज 2.49। तो ये तुमको दे देगा। तो जो तुम सुपर प्रॉफिट को इंटू 3 years करोगे ना पहला वाला में, बस पॉइंट नंबर 3 में तुमको क्या करना है, जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको इंटू 3 करने का बदले कितना करना है, इंटू 2.49। बस इतनी ही एन्युइटी मेथड में काम है, उससे ज्यादा नहीं है। अब नीचे देख लो क्या करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए 14 लाख, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 years 2,15,200, 1,81,400 और 2,25,000। अब देखो मजा का बात, ये लोग जो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म बोला है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है? कुछ नहीं बोला है तुमको। अब नीचे देखो नंबर से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2%। दोनों को जोड़ देंगे, याद हम बहुत पहले बोला था, तो 8 और 2% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10%। द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2000, but of which was considered that even non-recurring profit, oh my god, had a tendency to be recurring at an average rate of 1200 per year। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो ऊपर जो प्रॉफिट है ना 2,15,200, 1,81,000 और 2,25,000 बोल रहा है, द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग मतलब तुम्हारा नॉन जो ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये वही जात का है। तो बोला नॉन रिकरिंग प्रॉफिट एवरेज बेसिस में कितना आया, 2,000 रुपया हर साल। तो ये 2,000 को हम लोग क्या करते, लेस करते, ऐ करते ना। फिर देखो बाद में क्या बोला, बट ऑफ विच, जिसमें से 2,000 में इट वाज कंसिडर्ड दैट इवन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हैड ए टेंडेंसी टू बी रिकरिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 1,200 पर ईयर। बोले नॉन रिकरिंग में रिकरिंग का टेंडेंसी कितना, 1200, तो भाई नॉन रिकरिंग कितना, 800, तो माइनस कितना करेंगे, 800। तो लोग इज्जत 700 बोल ही सकता था, लेकिन इन लोग क्वेश्चन इतना घुमा के बोला, इसीलिए हम बोला तुम लोगों को 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाला। सन्ड्री एसेट ऑफ द कंपनी 15 लाख एंड द करेंट लायबिलिटी 60,000। तो तुमको सन्ड्री एसेट दे दिया। और चलो सबसे पहले हम लोग नेट जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, अच्छा बोला तो क्वेश्चन में डिवेंचर है नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा, वो भी नहीं होगा। अगर होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो क्या करते हम लोग ऐड, लेकिन नहीं है तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो आज खाली तुम्हारे क्या चीज माइनस होने वाला बोला था, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। और वो भी पगला लोग 2,000 रुपया बोला है, और फिर लोग क्या बोला है कि जिसका टेंडेंसी है रिकरिंग होने का 1200, तो वह नॉन रिकरिंग हुआ कितना, 800 ही हुआ। तो हम लोग माइनस कितना करेंगे, बोला 800। ठीक है, बोलो इसमें और कोई एडजस्टमेंट होगा? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट में कुछ बोला है, लॉस बाय फायर, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो यही तुम्हारे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, 2,15,200 में से और कुछ था ना तुम्हारे क्वेश्चन में,
करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया वो बोलो माइनस करके। पक्का तो 2,15,200 में से हाँ तो 12 हो जाएगा, 12 कौन सा वो ये वाला ना। हाँ वही तो हम बोल रहे थे कि उसके बाद 1,81,400 में 60 जाएगा तो बोलो 600। उसके बाद ये वाला 2,24,200। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में तो तुम्हारा क्या था बोलो, अब कुछ भी नहीं था एडजस्टमेंट, इसीलिए जगह खाली रह गया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा जगह छोड़ दोगे क्योंकि कौन क्वेश्चन में है नहीं, ये बात तो तुमको क्या है मालूम नहीं रहेगा। तुमको जब एग्जाम में बनाओगे तब पता चलेगा। तो जगह बच जाए प्रॉब्लम नहीं है, जगह घट जाएगा उधर प्रॉब्लम है। फिर कहाँ लिखोगे, एरो देखिए इधर उधर, फिर हम लोग सांप बनाते हैं इसे और फिर लिखते हैं PTO प्लीज टर्न ओवर। तुमको लगता है एग्जामिनर और पेज पलटा के चेक करेगा? तुम जगह छोड़ दो तुम्हारा। हाँ जगह बच जाए प्रॉब्लम नहीं है। हम इसीलिए तुम लोग को हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, पेपर मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल में ना पेपर मैनेज करना अपने में एक तो क्या बोला जाए इसका स्किल है, कला है। 2,14,400, 1,80,600 और 2,24,200 तीनों गाइड करके कितना रहा वो? तो जिम्मेदारी लेके ना 6,19,200 और एवरेज बता दो 2,06,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,04,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम लोग देख रहे हो जितना भी ईयर का क्वेश्चन बनाया है, एक तो भी हेडिंग चेंज हुआ है? तुम लोग बोलो सब में हेडिंग सेम, सब में बनाने का तरीका सेम। मतलब जितना भी तरीका अलग अलग क्वेश्चन में सेंटेंस अलग अलग बोला। ये बहुत मुश्किल से नहीं तो कॉमन तरीका निकाला, और भी कॉमन तरीका भी क्या फुल प्रूफ है एकदम एकदम सब क्वेश्चन में तुम्हारा काम करेगा ही। अब हमको एक बात बोलो, अब ये वाला क्वेश्चन में ना वो तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तुम देखोगे एक बात, कैपिटल लाइबिलिटी और क्या तुम्हारा एसेट, कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट। तुम देखो तुमको नीचे लाइन में सन्ड्री एसेट कितना बोला है तुमको? 15 लाख। ठीक है, कितना बोला? 15 लाख। और तुम देखो लाइबिलिटी में कितना टाइप का लाइबिलिटी होता है बाबू? एक नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एक कितना होता है? ये क्वेश्चन में तुमको क्या बताया? करेंट बताया, ये भी तुमको नहीं मालूम, और ये लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी तुमको नहीं बताया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो वो तुम लोग का काम का चीज नहीं है। जब तुमको क्वेश्चन में एसेट दे दे और लाइबिलिटी दे दे तब तुम खुद बोलो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा तुम्हारा। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाया उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर होता तो क्या करते थे सबको ऐड। लेकिन आज तो कुछ है ही नहीं, तो ऐड तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अब तुम कैसे निकालोगे बोलो? जो दूसरा तरीका बताया था ये अगर निकालना, और ये तुमको नहीं मालूम, तुमको एसेट मालूम 15 लाख और 60,000 का क्या मालूम लाइबिलिटी। तो 15 लाख में से 60,000 क्या करेंगे हम लोग? कितना है बोला? 14,40,000। समझ में आया बात? तो जब तुमको ये कैपिटल ये चीज नहीं मालूम है, जब ये कैपिटल नहीं मालूम है, एम्प्लॉयड नहीं मालूम है, तो तुम एसेट माइनस क्या करोगे बोलो? करेंट लाइबिलिटी। एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, इसको इससे उसको नहीं माइनस करेंगे। नॉन करेंट होगा तो वो इक्विटी शेयर में जाके ऐड होगा। लेकिन मसला चाहिए क्वेश्चन में तुमको इक्विटी शेयर कुछ है ही नहीं है। तो अब तुमको निकालने के लिए अब तुमको दूसरा रास्ता अपनाने होगा। तब फिर सन्ड्री एसेट,
तभी तुम्हारा करेंट लायबिलिटी का काम है। समझ में आया बात? देखो जब ये पूरा होता था ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, नॉन करेंट, करेंट, तो इसको हम लोग इज्जत ही नहीं देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन में ये सब कुछ भी तुमको दिया हुआ नहीं है, यही दिया यही दिया, तो फिर इसको से क्या करोगे माइनस, तो ये वाला चीज अपने आप तुम्हारा क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 लाख, इसीलिए हम ये टेबल तुम लोग को ये चार्ट देखते हो, हम इसलिए हमेशा बनाते हैं। ये लोग जितना भी बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन देगा ना, इसके बाहर कुछ दे सकेगा क्वेश्चन में, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं दे सकेगा। तो कितना हो गया बोलो, 14,40,000। अब एक चीज और बोल दे रहे हैं, मान लो सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, संजरी एसिड ने बोलते हैं इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो तुम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते हो, माइनस करते हैं। तो लोग तो नॉन ट्रेड फॉन ट्रेड दिया नहीं है तुमको, तुम खाली एसेट में से ये क्या करते हो, माइनस। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोले, अब नॉर्मल प्रॉफिट, जो कॉमन चीज उसको एक बार क्या करो तुम लोग, निकाल लो कॉमन चीज को, जो भी कॉमन चीज उसको निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 14,40,000। और ये लोग कितना बोला, अब 10% इन लोग इज्जत से भी नहीं बोला, 8% बोला है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 2% क्या बोला है, रिस्क रिटर्न, रिस्क लेने का 2% और, तो 8 और 2 कितना हो गया तुम्हारा, 10। देखो पॉइंट नंबर डी, एडजस्टमेंट डी और सी में क्या है तुम्हारा, ठीक है बात। तो सब क्वेश्चन एकदम कवर, इसीलिए हम लोग क्या बोला था, आज हम लोग का इसका आखिरी दिन होगा आज। 14,40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1,40,000। तुम देख रहे हो जितना पीछे जा रहे हो क्वेश्चन में टफनेस उतना ज्यादा है कि नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 5 में सुपर प्रॉफिट। और मजा का बात क्या है, पहले भी सप्ली लगता था और अब भी आसान पेपर और उसके बाद भी सप्ली लग रहा। अब बोले स्टूडेंट लोग का टैलेंट है कि नहीं है था। हाँ कोई कुछ पढ़ के नहीं आया था, जा किसी ने सप्ली नहीं लगाई, मतलब सब नहीं था, सिर्फ मेरा ही वहाँ पर था। जा तेरी 2,06,400 माइनस 1,44,000, ठीक है 62,400 ये आ गया। अब तुमको ये आने के बाद अब क्या करना है बोलो, अब लोग 3 चीज से बोला तुमको गुडविल निकालने के लिए, तो तुम अब पहले क्या लिख दोगे बोलो, केस ए, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको एक मेथड से गुडविल निकालने बोला कि तीन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए देखो कॉमन चीज काम ए निकालनी है। अब जो 3 बोला ना, बस अब फॉर्मूला लिखो, यहाँ से जो वैल्यू उठाना उधर पुट अप करो और क्या आंसर लेके आओ। हर में 3 बार नहीं बनाएंगे हम लोग। तो बोलो सुपर प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 62,400 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो एकदम लिज्जत से लिखा हुआ है, देखो एकदम पहले लाइन में 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है ना। तुम लोगों को बार बोला है ये 2 चीज तो एकदम इज्जत से दिया रहेगा, एक तो नॉर्मल रिटर्न और एक तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तुमको ये 2 चीज निकालना रहेगा, या ना ये निकालना रहेगा 8-2% और ना ही वो नंबर ऑफ, ये 2 चीज तुमको निकालने के लिए क्या रहेगा बोलो, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यही 2 चीज क्वेश्चन में देगा निकालने के लिए। बाकी ये भी क्वेश्चन में क्या है सजा के देगा खाना, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी तुमको क्या एकदम सजा के देगा। तुमको अपना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, ठीक है। 1,87,200, ठीक है, ये एक आंसर आ गया। उसके बाद फिर अल्लाह क्या बोला है तुम्हारा केस बी। केस बी में क्या बोला वो, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा मेथड बोला वो, कैपिटलाइजेशन। तो कुछ नहीं बोला है,
कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या कर दोगे बोले, ऊपर सुपर था तो नीचे भी कर दोगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटलाइजेशन देखो दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो तुमको कुछ नहीं बोला और तुम सुपर ऊपर निकाली हो तो तुम समझ जाओगे सारा। अब इसका गुडविल कैसे आ जाएगा बोले, इसमें तो गुडविल एक ही लाइन में आ जाता है ना, जो सुपर प्रॉफिट आया है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे। अब कैपिटलाइजेशन में क्या आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का कोई काम नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो। कितना है तुम्हारे 62,400 डिवाइडेड बाय कितना करोगे बोला 10%, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे 624,000, 6,24,000। ठीक है बस। उसके बाद केस सी तुम्हारे क्या हो गया बोला, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। और एन्युटी मेथड तुम्हारा क्या बोला, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो तुमको क्या फार्मूला बैठाओगे बोला, अब सुपर प्रॉफिट इनटू, नाम एन्युटी से देख के मत डरोगे, खाली तुमको इनटू क्या करना रहेगा बोलो, एन्युटी फैक्टर। और ये भी सुपर प्रॉफिट कितना है बोला 62,400 और एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ 2.49। क्या तुमको निकालना है, वो एकदम खाना का सजा के देगा तुमको 2.49। जैसे यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस किया था, खाली एन्युटी में क्या करना रहेगा तुमको, एन्युटी फैक्टर से क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा और वो तुमको क्वेश्चन में क्या है निकाल के देगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एन्युटी फैक्टर कितना बोला लो 2.49, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके, अब बोलो ना जल्दी, 62,400 इंटू 2.49, 1,55,376. 1,55,376 आ गए तीनों गुडविल। तो लोग तीनों बोला, यही एक तो क्वेश्चन है जहाँ तीनों एक साथ पूछा, नहीं तो बाकी का क्वेश्चन में 17 ऑनर्स 19 ऑनर्स 21 ऑनर्स सब में लोग एक ही पूछा। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन एक लौता ही आया जो क्या है तीनों तुम्हारा एक साथ है। क्लियर है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भाई तुम लोग के लिए क्या है बोला, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे ना तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। ठीक है, ठीक है, सब आंसर आ गए तुम लोग का गुडविल फुडविल का तीनों। ठीक है, इसी के साथ क्लास ऑफ करते हैं।